Hey guys, what is up? कैसे हैं आप सब? I hope so you all are well and safe. आज हम करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन XZ Plus L वेरिएंट डार्क एडिशन का ओवरव्यू। हम जाने वाले हैं स्टॉक यार्ड टाटा के फिलहाल, और वहां पे खड़ी है हमारे लिए ये वेरिएंट टाटा नेक्सॉन XZ Plus L डार्क एडिशन। वहां पे जाके आपको दिखाने वाले हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है ये अभी रिसेंटली टाटा ने लॉन्च किया है। काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है कुछ अपग्रेड्स के साथ टाटा ने लॉन्च किया है। तो सोचा कि मैं आप सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं, इसके बारे में बताऊं। तो जल्दी से चलते हैं टाटा के स्टॉक यार्ड और फिर बताते हैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टाटा नेक्सॉन XZ Plus L वेरिएंट डार्क एडिशन। चलिए। तो गाइज ये है हमारे पास टाटा की नेक्सॉन डार्क एडिशन। ठीक है, आप ओवरव्यू देख लीजिए। ये भाई सेगमेंट की किंग ऐसे ही नहीं है। मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि इस कार की जो चौड़ाई है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ना आपको ब्रेजा इतनी ज़्यादा चौड़ाई देती है, ना आपको XUV 300 इतनी चौड़ाई देती है, लेकिन इस कार की जो विड्थ है ना वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये सेगमेंट की किंग इस कारण भी बन जाती है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में सबसे पहले टाटा का दिल, टाटा का लोगो है ना, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे फॉग लैंप्स, और उसके बाद ऊपर जो है ये प्रोजेक्टर हैं। प्रोजेक्टर के बाद में साइड में हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, ये ऐसी दिन में भी ऐसा लगा जैसे जली हुई हैं, लेकिन ये ऑन नहीं है फिलहाल। ये इसकी DRLs हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे ट्राई एरो पैटर्न के साथ इसकी ग्रिल्स दी हुई हैं। और यहाँ पे भी आप देखें, ये जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर इसके बेस मॉडल से ही आती हैं। इसमें ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप XM पे जाएंगे या फिर XZ पे जाएंगे तभी आपको मिलेंगे। बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर्स मिलने लग जाते हैं। और इसके बाद ये है कुछ मस्कुलर लुक इसका। और इसके बाद जब हम साइड में आते हैं तो साइड का लुक आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी लंबी लगती है दिखने में, काफ़ी चौड़ी भी लगती है, लंबी भी लगती है, और हाइट तो इसकी है ही अच्छी खासी। 209 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे डोर पे देखते हैं तो ये देखिए, ये इसका सेंसर है जो बटन दबा के हम एंट्री कर सकते हैं अगर आपकी की जो है वो आपकी पॉकेट के अंदर है। साइड में जब हम देखते हैं तो इसके जो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये मिरर्स हैं। मिरर्स के साइड में ये जो इंडिकेटर्स हैं वो मिरर के ऊपर ही दिए हैं। आप जब टायर सेक्शन की बात करेंगे, टायर है 215/60 R16, ठीक है। अच्छी खासी साइज़ है टायर की। और 16 इंचज़ के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे शॉकर्स आप देख सकते हैं। और आपको जो फ्रंट है उसके अंदर आपको डिस्क मिलेंगे, और आपको रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ये थी इसकी साइड प्रोफाइल। नीचे क्लाइडिंग दे रखी है, स्टार्टिंग से आगे से शुरू होके और पीछे आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ से इस कार की जो लेंथ दिखती है ना यार, मैं बता नहीं सकता। आपने रोड्स के ऊपर नेक्सॉन देखी होगी, बहुत ज़्यादा देखी होंगी, लेकिन डार्क एडिशन के अंदर ये कुछ और ही लगती है। डार्क एडिशन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है इस कार का। यहाँ तक कि सिर्फ इसी कार का नहीं, टाटा हैरियर, सफारी, एल्ट्रोज, जिसका भी आप डार्क एडिशन देखेंगे वो नेक्स्ट लेवल लगता है। आप सब लोग यहाँ से इसकी लेंथ अगर चेकआउट करें ना तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगती है। यूँ रहते हुए इसके मॉन्स्टर वाली हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनों को भी बोलते हैं वो सब मॉन्स्टर ही बोलते हैं इसको। और उसके बाद टाटा का होलोग्राम, फिर से ये नीचे कैमरा, और ये नेक्सॉन डार्क के अंदर। वैसे ये जो है थोड़ी सिल्वर कलर में आती है, लेकिन डार्क के अंदर सब कुछ ही डार्क कर दिया गया है। पहले ये जो ऊपर ये वाली जो लाइन है इसकी, ये भी पहले ग्रे में आती थी, लेकिन टाटा ने इसको हटा के बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया है, बिल्कुल ही डार्क। पीछे जो है वाइपर है और डिफॉगर भी है। इसके बाद पीछे की साइड रिफ्लेक्टर्स, 2 आपको नीचे सेंसर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे फिर से पुश बटन डिग्गी खोलने के लिए। और फिर जब हम इस साइड की बात करते हैं तो 45 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है। और ऊपर जो आप देखेंगे वो शार्क फिन एंटीना है। ये साइड की व्यू इसका जो आपको मैं उस साइड से दिखा रहा था, दोनों साइड से एक तरह से सेम ही है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर। ये इसकी की है, आप देख सकते हैं। इसमें लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट स्पेस के लिए बटन्स हैं। सभी कार्स के अंदर जो भी प्रीमियम सेगमेंट की जो कार्स हैं, यहाँ तक कि टियागो NRG के अंदर भी आपको
यही जो है वो की मिलती है। तो जब हम अंदर की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप डोर ट्रिम देखेंगे। ट्रिम चारों विंडोज़ जो हैं वो पावर विंडोज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो फोल्ड का भी ऑप्शन आपके पास। यहाँ पे ये जो है ये ग्लोस में दे रखी है आपको, और यहाँ पे ये स्पेस गेट बंद करने के लिए ये एरिया जो है वो भी आपको ग्लोस में दे रखा है। नीचे 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स दे रखे हैं आपको हरमन के, ठीक है। और ये ऐसा है कुछ अंदर का लुक। अंदर बैठते हैं फिर आपको बताते हैं, चलिए। तो भाई ऐसा कुछ लुक है। आपको स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ये सब क्रूज़ कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसको चाबी को रखते हैं हम यहाँ पे, और इसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं। पुश बटन स्टार्ट है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इसके अंदर मिल जाती है, यहाँ तक कि आपको जो टायर प्रेशर है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। साइड में पेट्रोल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा टियागो का आता है, टिगोर का आता है। और इसके साइड में RPMs, और उसके बाद इंजन चेक लाइट, फ्यूल, और ऊपर जो इसका गाड़ी का टेम्परेचर है वो भी आपको दिख जाता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह सब कुछ आपको इस कार में दिया हुआ है। 3 मोड्स इसके अंदर दिए हुए हैं, ये यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अपन इसको चेंज करेंगे, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो स्पोर्ट्स, सिटी और इको 3 मोड इसके अंदर दिए हुए हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। उसके बाद 6 स्पीड का हमारा जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक कार आती है। कार ऑटोमेटिक में भी आती है, लेकिन प्रेफर ज़्यादा मैनुअल करते हैं, इसलिए मैं आपको मैनुअल का करके दिखा रहा हूँ। नेक्सॉन की बैचिंग है, और ऊपर हरमन का जो है वो ऑडियो सिस्टम दिया हुआ है आपके यहाँ पे, ठीक है। जो एप्पल कार प्ले वगैरह सबके साथ आता है, वॉइस कमांड भी है इसके अंदर। और यहाँ तक कि आप जब ये देखेंगे तो कैबिन एयर क्वालिटी क्या है वो भी आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, बताने के लिए सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑटो डे एंड नाइट का आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ से इसको मैनुअली ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये है इसका ग्लव बॉक्स, जब आप ये देखेंगे तो ग्लव बॉक्स है, काफ़ी बिग साइज का ग्लव बॉक्स है। यहाँ तक कि जो बड़ी SUVs होती हैं उनके अंदर भी मैंने इतना बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं देखा है, जो कि कूल्ड भी है। और अंदर ये देखिए लाइट वगैरह सब कुछ इसके अंदर एक अच्छे खासे तरीके से दिया हुआ है कि भाई आप यहाँ पे इसको खोल के कप होल्डर्स वगैरह भी हैं कि आप यहाँ पे कप भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है। उधर के जब इस डोर ट्रिम की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर विंडो का बटन्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे ट्विटर, नीचे स्पीकर, और यहाँ पे कुछ स्पेस। ये AC है, ये भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है। यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है जब आप नीचे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जैसे मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी स्क्रीन पे ही आ जाती है, ठीक है। बाहर आपको ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे नीचे दी गई है, जो कि इस स्क्रीन में सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन ही है एक तरह से। तो आपको डिसेंट लगती है, एक अच्छा लगता है, क्लास लगती है कि हाँ आप किसी प्रीमियम कार के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब पीछे चलते हैं और बताते हैं इसका रियर सीटिंग कंफर्ट। तो जब हम रियर सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो ये है डोर ट्रिम, आप देख सकते हैं ये सारा सॉफ्ट टच है यहाँ से, जो कि बिल्कुल ही प्रीमियम वाली फील देता है। आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा स्पेस है इस कार के अंदर। पीछे रियर AC वेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है जो कि ओपनेबल है, ये ओपन हो जाता है। और उसके नीचे फिर स्पेस भी है, आप उसमें कुछ भी सामान अपना रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये साइड ट्रिम आप देख सकते हैं नॉर्मल है बिल्कुल। जो ड्राइवर साइड की विंडो है उसके अलावा जितनी भी ये तीनों ट्रिम्स है, ये तीनों के ऊपर सिर्फ यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल है, और ओपन करने का और बंद करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो जो हाइट है वो भी अच्छी खासी है मेरी। ऊपर ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको माइक की प्लेसमेंट दी हुई है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं पीछे की, तो पीछे पार्सल ट्रे दी हुई है, और यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल दिए हुए हैं। तो अंदर से जो फील है इस कार की, इसकी रूफ है वो भी ब्लैक है। तो मतलब टाटा ने बिल्कुल ही इसको ब्लैक करके रखा हुआ है। डार्क का मतलब जब हम इसकी XUV 300 की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो गाड़ी बाहर से ब्लैक होती है, लेकिन अंदर से जब हम उसको देखते हैं तो वो वाइट दिखती है, ठीक है। वाइट उसका इंटीरियर दिया हुआ है, लेकिन टाटा ने इस चीज़ को बिल्कुल ही ब्लैक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये था इसका बैक कैमरा जो मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, 365 लीटर का इसका बूट स्पेस है, और देखने में अच्छा खासा है। पार्सल ट्रे ऊपर करके आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
हैं। ये है पंचर रिपेयर किट जो कि टाटा अपनी हर कार में देती है। 60-40 स्प्लिट करने का आपके पास ऑप्शन है इन सीट्स को। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप 60-40 के उसमें आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं और फिर अच्छे खासे स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं इसको बंद। और काफ़ी हैवी है, एक तो मेरे हाथ में पहले से लगी हुई है और ये बंद नहीं हो रहा है मुझसे। काफ़ी हैवी है इसका ये जो बूट का ये जो गेट है। आपको ये दिखाना चाहूँगा, अगर आपको ये दिख भी रहा है तो यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर भी है। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया हूँ, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं उन दोनों फ्रंट सीट्स के अंदर वेंटिलेटेड, ये दोनों जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों की दोनों सीट्स ही वेंटिलेटेड है। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ड्राइवर साइड भी और को पैसेंजर साइड भी। ये दोनों की दोनों सीट्स ही वेंटिलेटेड सीट्स में आने लग गई। इतना ही कुछ था इस टाटा नेक्सॉन के बारे में। आप ओवरऑल इसको देख ही सकते हैं। टाटा नेक्सॉन एक अच्छी खासी मार्केट अपनी बना चुका है। ठीक है, इसको जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नया मॉडल आया हुआ था नेक्सॉन डार्क प्लस एल, ठीक है, तो मैंने XZ प्लस एल, सॉरी डार्क एडिशन है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं अच्छी खासी है, वन ऑफ माय फेवरेट कार है नेक्सॉन। ठीक है, और इसकी अच्छी खासी बिल्ड है और 5 स्टार रेटिंग के साथ ये कार आती है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है आज के इस टाइम में। चलिए, सब कुछ मैंने इस कार के बारे में आपको बता दिया है। सो गाइज, बस यही सब कुछ था इस टाटा नेक्सॉन XZ प्लस एल वेरियंट के बारे में, डार्क एडिशन जो मैंने आप सबको अभी दिखाया। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन बची है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, लेकिन अगर बची है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर इट। एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू PDNY फैक्टर चैनल। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लेके आते रहते हैं, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द PDNY चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।